नमन पंकज प्रकृति का। आज हम अरब में भांग के ऊपर चर्चा करेंगे। अरब के अंदर भांग को आमतौर पर हशीश के नाम से जाना जाता है और इसका जो खोज का श्रेय है वो सूफी संतों को दिया जाता है। पर्शिया में हैदर नाम के एक सूफी संत रहा करते थे और आमतौर पे सूफी संत जो हैं बहुत सादा जीवन व्यतीत करते हैं, अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में ही रहते हैं, ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं ये लोग। तो हैदर अपने आश्रम में रहते थे, कई वर्षों तक वो अपने आश्रम से नहीं निकले। एक दिन उनके शिष्यों ने देखा कि हैदर बहुत परेशान है और जब उनके शिष्यों ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई बातचीत नहीं की और आश्रम से बाहर निकल गए अकेले ही। बाहर खेतों में बहुत देर तक घूमने के बाद जब वो वापस आए तो अत्यंत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, कि उनके शिष्यों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने इतना ज़्यादा प्रसन्न कभी हैदर को देखा नहीं था, तो उन्होंने हैदर से उसके प्रसन्न होने का कारण पूछा। हैदर ने कहा, जब मैं बाहर घूम रहा था तो हर तरफ इतनी अधिक गर्मी में अन्य पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे, सूख रहे थे, पर एक पौधा ऐसा था जो इतनी गर्मी में भी झूम रहा था। तो मैंने उस झूमने वाले पौधे के कुछ पत्ते खा लिए और उसी का असर है कि तुम मुझे इस प्रसन्न हालत में देख पा रहे हो। फिर हैदर अपने शिष्यों को लेके गए, उन्होंने वो पौधा दिखाया और अपने शिष्यों से वचन लिया कि वो इस पौधे के बारे में सूफियों को छोड़कर किसी अन्य को नहीं बताएंगे। इस खोज के पश्चात हैदर और 10 वर्षों तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु 1221वें ईसा में हुई थी। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को बोल के रखा था कि वो उनके कब्र के चारों तरफ भांग के पौधे लगाएं ताकि वो उनकी छाया में अपने क़यामत तक का सफ़र तय कर सकें। सूफी कौन होते हैं? सूफियों को अरब का हिप्पी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हिप्पी समाज से अलग थलग रहते हैं, अपने साथ वाले लोगों के साथ ही जो उनके जैसे व्यवहार करते हैं उनके साथ रहते हैं, उन्हें समाज के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट, तरक्की और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। न सूफियों को मतलब था, न हिप्पियों को मतलब था। समाज से कटे रहने वाले लोग हैं। तो सूफियों का नामकरण जो है वो सुफ शब्द से पड़ा। सुफ जो है, जो भेड़ होती है उसके बाल से बने जो कपड़े होते हैं उसको सुफ कहा जाता है। सूफी संत जो हैं आमतौर पे कपास के बने हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, अपितु भेड़ के बाल से बने हुए सूफ के कपड़े पहनते हैं, इसलिए उनको सूफी कहा जाता है। शुरू में तो ये उनकी सादगी का प्रतीक था, परंतु बाद में जो इलाइट क्लास थी, बाद में जो इस्लाम के धार्मिक गुरु थे और जो बड़े ऊंचे पदों पर रहा करते थे, उन लोगों ने सूफियों का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो आम जनमानस था वो इन सूफियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने लग रहा था। और सूफी जो है वो निम्न वर्ग से आते थे, गरीब परिवारों से आते थे और इस्लाम का जो कंट्रोल था वो ज़्यादातर मौलवियों के हाथ में था या खलीफा वगैरह के और उनके जो राज दरबार के लोग होते थे उनके हाथों में था। तो सूफियों का इस प्रकार से विरोध होने लग गया और सूफी स्वयं भी मुख्य धारा के साथ नहीं रहते थे, समाज के साथ नहीं रहते थे, समाज से कटे हुए रहते थे। तो ये बेसिकली सूफियों का एक समूह था, इस्लामिक सन्यासी थे ये, जो मूलतः ईरान और अफगानिस्तान में रहते थे। शुरू में ये इस्लाम की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको मानने वाले होते थे। बाद में ये लोग, क्योंकि जैसे जैसे पूरब की तरफ आ रहे थे, भारत की तरफ आए, तो भारत के अंदर जो संत थे और ये जो संत थे, इस्लाम के संत थे, इन लोगों का आपस में इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, ये आपस में मिलने लग गए। तो शुरू में तो ये रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले थे, पर बाद में ये अलौकिक शक्तियों में भी आस्था रखने लग गए, जादू टोनों में भी आस्था रखने लग गए। अब अधिकतर सूफी निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग से आते थे, तो मौलाना और जो उच्च वर्ग वाले राजा वगैरह, उनके अधिकारी वगैरह जो थे, हे दृष्टि से देखते थे। आज भी कुछ लोग सूफियों को इस्लाम का अंग मानने से इनकार करते हैं। सूफी संतों को जो राज दरबार वगैरह वाले थे, जो राजमहल के थे, उच्च वर्ग के लोग थे, मौलाना थे, मौलवी थे, ये लोग सही नहीं मानते थे, अपितु उनकी रहस्यमय पूजा पद्धति की वजह से
और निम्न वर्ग से आने की वजह से हे दृष्टि से देखते थे, नफरत की दृष्टि से देखते थे। सूफियों के अनुसार ईश्वर का अनुभव जो है वो जीते जी किया जा सकता था, पर इसके लिए मनुष्य का जो दिमाग है वो सक्षम नहीं है। जो उसकी भावनाएं हैं उनको एक ऊंचाई तक ले जाना पड़ता है, और ईश्वर को तर्क के माध्यम से समझना संभव ही नहीं है। उसके लिए प्रेम और श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो सूफियों ने ईश्वर को अनुभव करने के लिए अपने अपने तरीके ईजाद किए। उसमें से कुछ है जिक्र। जिक्र जो है मंत्रों का उच्चारण, ईश्वर या अल्लाह के नाम का स्मरण। क्षमा यानी संगीत वाद्य यंत्रों के द्वारा। रक्ष यानी नाचने के द्वारा ईश्वर को मोहित करने का प्रयास किया जाता था। और इन्हीं तरीकों में एक तरीका बाहरी खाद्य पदार्थों के माध्यम से अपने जो मन की जो काम करने की क्षमता है, यानी कि जो मनुष्य का मन जो है सामान्य तरीके से काम कर रहा होता है, उससे बाहर निकालने के लिए बाहरी द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था और उसमें चेतना को प्रगाढ़ करते थे, और इसके लिए वो हशीश आदि का प्रयोग करते थे। सूफी संतों को अरब के समाज में उसी प्रकार से देखा जाता था जैसे 1960 के दशक में अमेरिका में हिप्पियों को देखा जाता था। हिप्पी अमेरिकी समाज के अंदर उस वक्त अमेरिकी संस्कृति का विरोधी था। उसी तरह सूफी भी सांसारिक सुख सुविधाओं के अर्जन करने के विरोध में थे और समूह बनाकर अपने सामान को आपस में बांटकर इस्तेमाल किया करते थे। हिप्पियों और सूफियों में अपने अपने पहचान के निशान से, जैसे हिप्पी जो है अपने बाल को बड़े करके रखते थे, गले के अंदर मनकों की माला डाल के रखते थे। सूफी जो है वो अपने सूफ के कपड़े, यानी कि जो उनके सफ़ेद रंग के ऊन के जो कपड़े थे उसकी वजह से पहचाने जाते थे। हिप्पी और सूफी जो हैं दोनों सामाजिक स्पर्धा, कंपटीशन के विरोध में थे, भौतिकवाद के विरोध में थे। इसलिए सूफियों और हिप्पियों को आम जनमानस और सामाजिक जो व्यवस्था है वो हे दृष्टि से देखती थी, और इनको आलसी और समाज के लिए नकारा माना जाता था। खास तौर से उनके द्वारा जो हशीश का प्रयोग किया जाता था उसको गलत दृष्टि से देखा जाता था। मारिजुआना और हशीश दोनों के बारे में समाज में यह राय थी कि यह मनुष्य की शक्तियों को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य समाज के उत्थान में कोई योगदान देने में सक्षम नहीं रह जाता है। और दोनों में फ़र्क ये था, जो हिप्पी थे वो अधिकतर उच्च वर्ग से आते थे, धनी धनाढ़ लोग होते थे और उच्च मध्यम वर्ग से आते थे, और सूफी जो है आमतौर पे निम्न वर्ग से आते थे। परंतु दोनों का यह कहना था कि भांग उन्हें गहरे अनुभव देती है, जीवन को गहनता से समझने में मदद करती है, और जो आम वस्तुएं हैं उनमें भी खासियत दिखाई देने लग जाती है। तो सूफी और हिप्पियों में जो समानता थी वो हमने जानी, और किस प्रकार से अरब के समाज के अंदर जो भांग का जो प्रचलन था हशीश के नाम से वो चलना शुरू हुआ। इसी संदर्भ में हम और कहानी सुनेंगे, काफूर के बगीचे की कहानी सुनेंगे, और किस प्रकार से एसिनेस्टर वर्ड का जन्म हुआ, असैसिन शब्द कहाँ से पैदा हुआ, हम उसके बारे में आने वाली अगली कहानियों में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।